यह कहानी महाभारत के उस अध्याय से है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अपनों को सामने देखकर हताश हो गए थे। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन की कहानी है, जब हम परिस्थितियों के आगे हार मानने लगते हैं। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। शंखनाद हो चुका था। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा, वहां उनके दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई और मित्र खड़े थे। अपनों को खून के प्यासे रूप में देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से छूट गया और वे रथ के पीछे बैठ गए। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करके यह राज्य नहीं चाहता। इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का जीवंत संदेश, द लाइव मोटिवेशन। अर्जुन को इस तरह टूटते देख श्री कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि उसे जीवन का वो सत्य समझाया जो आज भी हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता। एक, कायरता को छोड़ो, खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारे मन में यह कायरता कहां से आई? यह न तो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी और न ही इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। क्लैब्यम मास मगमा पार्थ, अर्थात नपुंसकता, कायरता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो और युद्ध करो। दो, तुम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हो, परिणाम नहीं। जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा, तब कृष्ण ने गीता का सबसे बड़ा मंत्र दिया, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ ताप कर्म करने पर है, उसके अंतलावंत पर कभी नहीं। तुम भविष्य की चिंता में आज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या होगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है इस समय एक योद्धा की तरह लड़ना। दलान दाम द तीन, आत्मा अमर है, बदलाव से मत डरो। अर्जुन को अपनों के खोने का डर था। श्री कृष्ण ने समझाया, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? जो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए मोह को छोड़ो। अर्जुन का पुनर्जन्म। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के भीतर की निराशा के अंधेरे को चीर दिया। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में कभी कभी हमारी लड़ाई अपनों से या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के डर और मोह से होती है। अर्जुन उठ खड़े हुए, अपना गांडीव उठाया और बोले, अनकरिष्ये वचनम तव। प्रभु, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। पांडवों की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। इस कहानी से हमारे लिए सीख की टेकअवेज। सब परिस्थितियों से भागे नहीं। जीवन में जब भी कठिन समय आए तो अर्जुन की तरह पीछे हटने के बजाय कृष्ण के शब्दों को याद करें और डटकर सामना करें। द ओवर थिंकिंग बंद करें। रिजल्ट क्या होगा यह सोचकर आज की मेहनत को कम मत होने दीजिए। फोकस सिर्फ अपने कर्म पर रखिए। तो अंदर के डर को मारें। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर बैठा डर है। उसे हरा दिया तो समझो आधी जंग जीत ली।